हेलो स्टूडेंट, आई होप यू लाइक्स माय वीडियो। इफ़ यू लाइक्स माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपके पास एक स्फीयर था, उसको पिघलाकर आपने किस शेप में दे दिया? सिलेंडर में। तो आपका क्या होगा? इसके जो वॉल्यूम होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इक्वल होगा। आपका इसका रेडियस कितनी दे रखी है? 4.2 सेंटीमीटर एंड इसका सिलेंडर की शेप आई तो इसमें क्या दे रखा है आपको? 6 सेंटीमीटर रेडियस। आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? आर। 4.2 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, कैपिटल में आर लिख देना, 6 सेंटीमीटर डिनोट कर दिया। लेट एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है आपको। हमने एच से डिनोट कर दिया उसकी हाइट को। स्पेयर इज कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर, हमने स्पेयर को कन्वर्ट किया सिलेंडर के शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। बस आप यहाँ पर ये पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा? 4/3 पाई आर की 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास यहाँ पर क्या है? एच निकालना है हमें। तो बस ये आर की 2 इसके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 4/3 आर की पावर 3 अपॉन में आर कैपिटल वाला आर की पावर 2 इक्वल टू एच, जो हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है। बस अब यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। आर है हमारे स्पेयर का कितना? 4.2 4.2 4.2 3 बार रखना है। यहाँ पर 2 बार आर सिलेंडर की रखनी है, 6 × 6। बस इसको कैंसिल आउट कर, इसे हमने क्या करा है, ये इसके अपॉन में इसको करोगे तो 3 नीचे आ जाएगा। बस आप इसको कैंसिल करोगे तो एच कितनी आ जाएगी? 2.744 सेंटीमीटर। आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे इसको काटोगे आप इससे काट सकते हो, आप इससे कैंसिल कर सकते हो। वैसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हाइट निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्ट टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्पेयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टिंग स्पेयर। रेडियस निकालना है आपका जो रिजल्टिंग स्पेयर हो। आपके पास 3 स्पेयर थे, इनको मेल्ट करके मतलब आपको इनको पिघलाकर आपने एक बड़ा स्पेयर बना दिया। अब क्या है आपके पास? इनकी आर कितना है, हमें ये आर निकालनी है बड़ी वाले की। तो आपके क्या क्या गिवन है? रेडियस ऑफ स्पेयर्स R1 हमने इसे R1 से डिनोट करते हैं, इसके R2 से, इसको R3 से। R1 कितना हो गया? 6, R2 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, R3 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। लेट कैपिटल R बी द रिक्वायर्ड रेडियस, हमने ये निकालना है रिक्वायर्ड। सिंस वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्पेयर, तीनों का स्पेयर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर, बड़े का। तो आपके पास आता है स्पेयर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का 4/3 पाई आर की क्यूब। अब ये आपके पास 1 के, ये 2 के, 3 के, तीनों का सेम इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर की पावर 3, क्योंकि हमें बड़ा आर त्रिज्या चाहिए। बस आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन ले लिया। आपके पास ये यहाँ पर ये बचा आर की 1 की पावर 3, आर की 2 की पावर 3, आर की 3 की पावर 3। इधर से आपका क्या होगा? 4/3 अपॉन में 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यही बचा। बस आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए। R1 6 है, R2 आपके पास 8 है, R3 10। इसको ओपन करोगे 2 बार खोल के, 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36 × 6। ऐसे 8 को बोलोगे तो 864 × 8। ऐसे 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 आ जाएगा। बस इनको ऐड प्लस कीजिए, आपका आंसर इतना आ जाएगा 172928। बस आपको खोलना आता है। ये 12 का क्यूब होता है, 12 × 12 × 12। बस ये आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. प्लेटफॉर्म की हाइट निकाल। आपको एक आपके पास डीप वेल है, कुआ है आपके पास, आपके उसकी 20 मीटर हाइट दे रखी है और 7 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दे रखा है सबसे पहले। और जो हमारा इसके जो यहाँ पर रखा होता है वो दे रखा है 22 मीटर लेंथ और ब्रेथ दे रखे। आपको इसकी हाइट निकालनी है। क्या है आपकी हाइट इसकी? सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर एट 7/2 सेंटीमीटर, ये ना मीटर। हाइट कितना दे रखा है? 20 मीटर। 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर क्या था आपके पास यहाँ? डायमीटर। तो आपका हो जाएगा 7/2 रेडियस हो जाएगा मीटर। लेट एच बी द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। हमें हाइट सबसे पहले यहाँ एक नोट कर लेना कि अगर आपको एक्स्ट्रा में इसका एरिया निकालना है तो एरिया वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? एरिया जो इसका एरिया होगा इंटू में हाइट कर देते हैं तो आपकी इसकी वॉल्यूम निकल जाती है। तो हमने एरिया इंटू एच कर दिया। तो बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, हमने इसमें से निकाल कर उसे ऐसे में बना दिया प्लेटफॉर्म के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म का भी बताया था, एरिया इंटू हाइट। बस आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है हमारे 7/2 2 बार, एच क्या है 20। ऐसे इसका एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना बी
तो 22 इंटू में 14 और हमें एच निकालना है इंटू में एच। बस आप इनको यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, ये से कैंसिल, बस इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 770 आ जाएगा। बस आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी एच कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A well of diameter 3 meter is dug 40 meter deep and the earth take out of it has been spread out of evenly all around it the shape of a circular। जो इसके अराउंड करा हुआ है चारों तरफ, वो क्या करा है, सर्कुलर रिंग ऑफ विड 4 सेंटीमीटर टू फॉर्म ऑफ एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। इसकी हमें हाइट निकालनी है। तो सब अभी हमने क्या कहा था, हाइट कैसे लिख लेगा, एरिया इंटू में हाइट, वॉल्यूम लिख लेगा जब इसका एरिया इंटू में हाइट। हमें इसके पास क्या है, हमें पूरा इसका डायमीटर दे रखा है 3, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 और इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है 14 मीटर। बस आपको ये करना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर आर कितना गिवन है 3/2 मीटर, हाइट 14 मीटर, रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग R1। देखो आप ध्यान से देखना, आपका ये कितना है, ये रेडियस तो इसके चारों ओर यही है सेम, तो कितनी 3/2 थी, 3/2 को करोगे तो 1.5 हो जाएगा, 3/2 को आप कैंसिल करोगे तो 1.5 भी हो सकता है। और इसकी जो हमारी यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ तो वो कितनी थी 4 मीटर। तो ये पूरे सर्कल का सर्कुलर है, ये पूरे सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, इसको और इसको ऐड कर दीजिए तो आपके पूरे सर्कल की रेडियस आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 1.5 प्लस में 4 तो 5.5। लेकिन हमें सिर्फ इतने एरिया के लिए, तो बड़े सर्कल में से हम छोटे वाले सर्कल माइनस कर देंगे तो आपकी ये पूरी हमें निकल जाएगी वॉल्यूम। तो बस यही करना है। लेट एच विद द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ वेल, मतलब आपको कुएं की वॉल्यूम चाहिए, एंड वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब आपके पास ये क्या आएगा πr²h, ऐसे एरिया इंटू हाइट। एरिया हमने अभी बताया था आपको क्या होगा, एरिया बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। तो बस πr² माइनस πr² इंटू में h। आप इसमें से पाई कॉमन लीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए आर की 3/2 h हमारा 14 था, यहाँ पर आर क्या था 11। आप इसको 11/2 भी लिख सकते हो, 5.5 को यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे पॉइंट हटाकर ये आ जाएगा आपका 11, 5 से काटोगे तो आपका कितना गया 11/2। तो मैंने 11/2 लग रखते ताकि कैलकुलेशन ईजी पड़ जाए। माइनस इसका आर की 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो मैंने इसके इंटू में बस इसको सॉल्व करोगे, फिर एलसीएम लोगे, फिर एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ पर ये आंसर आएगा। आप काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.125 मीटर। बस यही निकालना था आपको हाइट, वो निकल गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। The ice cream is to be filled into cone of height 12 cm and diameter 6 cm, having a hemisphere shape on the top. Find the number of such cone can be filled with ice cream. आपके पास एक सिलेंडर शेप का, इसके अंदर क्या आइसक्रीम है, आपकी उसकी पूरी डायमीटर तो कितना देगा 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, आपकी हाइट उसकी दे रखी 15 सेंटीमीटर। और उसमें आप आइसक्रीम दूसरे में डालते हो, एक कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर है, और आपको उसमें क्या दे रखा है, आपको उसमें सिर्फ हाइट गिवन है यहाँ से यहाँ तक की 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर आपको गिवन है पूरा 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3, और आपको इनके इंटू में वो निकालना है कितने कौन की ऐसी आइसक्रीम भर सकती है, आपकी फिल हो सकती है। तो हमने इंटू में n कर दिया। तो बस आपके पास क्या था, हाइट ऑफ सिलेंडर 15 सेंटीमीटर, रेडियस 12.3, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 को 2 से करोगे तो कितना हो गया 6। तो कौन और हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा 6 दे रखा था 6/2, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और हाइट उसकी कितनी दे रखी थी 12 सेंटीमीटर। तो बस आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे करके दिखाया था, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है आपके पास, जो कौन है ये पूरा आइसक्रीम का है, वो कौन थोड़ी है, आपके पास कौन भी है और हेमिस्फीयर भी है। तो आप वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बस ये आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले फॉर्मूला πr²h, वॉल्यूम ऑफ कौन का 1/3 πr²h और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 πr⁴। बस आप इसमें से क्या करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आप यहाँ से कॉमन भी तो ले सकते हो। वैसे अभी कॉमन ले लेते, काटना बाद में r⁴ π/3 कॉमन ले लो, तो h यहाँ पर आपका h बचेगा, इधर आपका 2r बचेगा। फिर आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो। पाई से पाई कैंसिल के बाद करने के बाद आपका क्या बचेगा, r⁴h, r क्या था हमारे यहाँ पर 6 इंटू 6, h क्या था हमारे यहाँ पर 15 अपॉन में इस यहाँ पर आपकी r क्या थी 3 इंटू 3 यहाँ है ही 1/3, h 12 है यहाँ पर, और 2 इंटू में r क्या था 3। आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपके पास, 36 इंटू 5 आपके पास यहाँ 3 बचेगा, और इनको प्लस ऐड करने पर आपका 18 आएगा। बस आप इसको काट दीजिए, और ये 5 2 10। आपके पास कितनी गोलियाँ होंगी, ओनली 10 गोलियाँ नहीं, सॉरी आपके पास कितनी आइसक्रीम भरी जाएंगी 10 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इज डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्ट टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डिमेंशन 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंट। आपके पास एक कॉइन था, आपने उसको मेल्ट करके आपने उसे पिघलाकर एक क्यूबॉइड शेप में दे दिया, तो आपके पास कितने ऐसे सिक्के थे जो इतना क्यूबॉइड का बन गया। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ द कॉइन 1.75 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस निकालोगे तो इसका 2 कर दोगे हाफ, और यहाँ पे आपका पॉइंट है 2 के बाद, तो 200 हो जाएगा, पर इंटू में 100 200, आप इसको कैंसिल आउट कर देते 5 से 35 अपॉन में 40, जब इसको कैंसिल करोगे तो 7/8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट आपके पास 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर है, हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर देते हैं, तो 2 मिलीमीटर में 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसको कैंसिल करके 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेट एच बी द रिक्वायर्ड नंबर, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमारा n किसका था कॉइन का, सिलेंडर शेप में ये, तो हमारा क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दे रखे L इंटू बी इंटू एच, बस n है रहने दो, ये आपका इंटू में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको वैल्यू रखनी है 5.5, बी आपके पास 10 है, एच 3.5, ऐसे पाई 22/7, R 7/8, 7/8 इंटू में 1/5, बस आप इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर बहुत ईजी, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। आपको इसको कैंसिल करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, आप इसकी और फिर मल्टीप्लाई करके आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा 400। तो बस आपके पास कितने कॉइन थे 400। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए सिलेंडर बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। दिस bucket is empty on the ground. A conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. सबसे पहले आपके पास एक बकेट था सिलेंडर शेप का, उसकी हाइट कितनी 32 सेंटीमीटर और रेडियस आपके पास उसकी थी 18 सेंटीमीटर। लेकिन आपने इसका बकेट को खाली करके आपका एक कॉन शेप में बन गया और उसकी आपकी जो हाइट थी वो दे रखी 24 सेंटीमीटर। तो लेट आर विद द रेडियस एल द रिक्वायर्ड स्लैंट हाइट, हमें क्या क्या निकालना है, आर और एल निकालना है। सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर एच 32 सेंटीमीटर, रेडियस 18 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कॉन की कितनी देगी 20 सेंटीमीटर। तो आपके पास निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, बस आपके पास ये था पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास यहाँ पर ये गिवन है 18 इंटू 18 क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 18 इंटू 18 एच क्या है 32 1/3 आर क्या है, अभी हमने आर का तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन एच हमें पता है 24। इसे यहाँ पर 3 8 जा 24, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको खोलोगे स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, आप इसको ओपन करोगे 4 को ओपन कर दीजिए 2 इंटू 2, तो ये एक बार पेयर है, ये एक बार है, तो इनको एक बार बाहर ले लेंगे, तो 18 इंटू में 2, तो आर आपकी कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमें रेडियस के साथ साथ क्या चाहिए, स्लैंट हाइट भी चाहिए। तो स्लैंट हाइट कैसे लिख लेगी, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू आर की स्क्वायर प्लस में एच की स्क्वायर। आर आपके पास कितना था 36 और एच कितना, अभी हमने एच निकाला था आर हमने निकाला था 36, एच हमें गिवन था 24। बस इसका स्क्वायर खोल दीजिए 1296 और 24 का 576, इनको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद इनका एलसीएम ले लीजिए, तो उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे 2 से करोगे, फिर 2 से करना, फिर 2 से, फिर 2 से करना, फिर आप किससे करोगे 3 से कर देना, 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से, फिर अब ये 13 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये आपके ये बन गई। आप क्या करोगे, 1/2 ये पेयर बन गया तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये पेयर बन गया तो इस 1/2 बाहर आ जाएगा, एक ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ गया, रूट 13 सिंगल रह गया तो रूट 13 रूट में है, रूट के अंदर ही रह जाए, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 रूट 13 सेंटीमीटर, ये आपकी स्लैंट हाइट निकल गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाटर इज ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। इफ फॉलोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 सेंटीमीटर। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। आपके पास स्टैंडर्ड वाटर, आपकी ये कैनल है, वाटर की वाइड स्पीड है, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, यहाँ से आपका पानी फ्लो कर रहा है, तो उसकी स्पीड आपकी कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया ऑफ द इरीगेशन 30 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, कहाँ पर आपका स्टैंड करेगा। तो सबसे पहले स्पीड आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर है, तो अपॉन में एच हो जाएगा, तो 10 इंटू किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 अपॉन में आवर्स है, तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 1 इंटू 60 हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका जाएगा 500 अपॉन में 3 मीटर पर मिनट। और आपकी ये आपकी क्या कहलाएगी, ये स्पीड चल रही है तो लेंथ हो जाएगी आपकी। अब फिर बी और एच हमें गिवन ही है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर।
6 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर। तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम ऑन 30 मिनट ऑफ कैन, 30 मिनट तक कितनी होगी, 30 इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो 30 इंटू एल गुना बी गुना एच, 30 इंटू एल कितना था 500/3, बी 6 था और एच 1.5। बस आप इसकी कैंसिल आउट कर दो तो आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। जैसे इसको काटोगे तो 0.5 हो जाएगा, प्लस 30 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 180 इंटू में 500 इंटू में 0.5 को हम ओपन कर सकते हैं 5/10। बस आप एक कैंसिल से एक कैंसिल कर दो और आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45,000 मीटर्स क्यूब। लेकिन वॉल्यूम इन हमें दे क्या रखा है, वॉल्यूम इन कैनल ऑफ 30 मिनट, जो हमारे यहाँ 30 मिनट ये आएगा। इसका क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट हमारे पास ये भी गिवन है, आपके पास हाइट भी गिवन है, तो एरिया हमारा निकल जाएगा इजीली। तो एरिया आपका लिख लेगा, यहाँ पर 8/100 है, इधर जाके आपका उल्टा हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 562500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये आपका आंसर आ गया। इतने में आपका वाटर स्टैंड कर सकता है, इतने में आपका वाटर स्टैंड कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। If farmer connect a pipe of internal diameter 20 cm from a canal into a cylinder tank in her field which is 10 meter is in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km/h, in how much time will the tank be filled? सबसे पहले आपको एक सिलेंडर दे रखा है और आपका दूसरा भी सिलेंडर टाइप का दे रखा है, पाइप जो साइड से अटैच हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले आपके पास जो सिलेंडर टैंक है उसके हाइट रेडियस, मतलब आपके पास डायमीटर कितना दे रखा है 10 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास 5 मीटर। आपके पास उसकी ऊंचाई हाइट डीप दे रखी है, वो कितने दे रखे हैं 2 मीटर। इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, अब यहाँ से आपका वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो उसके पहले ए फार्मर कनेक्ट किया था जो इंटरनल डायमीटर वो कितना दे रखा था 20 सेंटीमीटर, ये 20 मीटर डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें चाहिए किस में, मीटर में, तो 1/10 हो जाएगा मीटर, मतलब 10/100 हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो 1/10 मीटर हो जाएगा। इसकी हाइट आपको गिवन है, वो आप दे रखे हैं आपकी हाइट 3 km/h, तो आप निकाल सकते हो इसकी स्पीड है जो 3 इंटू किलोमीटर को, मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000, अपॉन में आवर्स को चेंज करोगे तो मिनट में 60 हो जाएगा। तो बस आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका हो जाएगा 500 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, आपकी ये निकल गई। तो बस आपको सीधे फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ 5 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाए, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसका टैंक क्या है πr²h, और ये वाला जो हमने पाइप अटैच किया था यहाँ पर वो हो जाएगा πr²h स्मॉल में। बस आप यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, हाँ 5 इंटू 5, एच इसकी इतनी थी 2, ऐसे इसके करोगे तो इसकी रेडियस कितनी थी 1/10 मीटर इंटू 1/10 इंटू इसकी जो हाइट थी, वो हमने जो इसकी स्पीड थी वो हमारी कितनी आई थी 50 मीटर। बस आप इसको कैंसिल आउट करो तो आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करने के बाद कितने हो जाएंगे 100 मिनट में आपका टैंक फिल्ड हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।